जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। संगत सी सारी संगत ਨੂੰ जय गुरु जी। मैं अज अपनी जर्नी शेयर करना। पहले उस तो पहले मैं मंत्र जाप करांगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी से कैसे जुड़े, कैसे गुरु जी ने मेरी बाँह पकड़ी। हम तो ऐसे कहते हैं ना कि कई जन्मों से हमारा और गुरु जी का नाता है। हमको कोई समझ नहीं, क्योंकि हम कलयुग जीव में कीड़े मकोड़े की तरह है संगत जी। और ऐसा है कि मैं ना आनंदपुर साहिब गई। मैं गुरु जी को नहीं जानती थी कि गुरु जी कौन है भी या नहीं है। कभी मैं उनको टीवी में नहीं देखा, किसी सत्संग में नहीं देखा, कभी गुरु जी मेरे सामने नहीं आए। हाँ, एक दो बार मैंने किसी दुकान पे देखा गुरु जी का स्वरूप, और देख के मैं सोचा कि ये क्या, अब ये नया गुरु कौन आ गया, गंजा सा है, ये नया गुरु कौन आ गया। अब और लोगों ने और ट्रेंड ले लिया और लोगों ने अपना गुरु नया बना लिया। संगत जी, मैंने ना, गुरु जी कहते हैं ना कि जब आप मेरे सामने से निकलते हो ना, तो मैं आपको स्कैन करता हूँ। एक दिन तूने मेरे पास आना ही आना है। तो संगत जी वही हुआ। मैं घर की प्रॉब्लम, बीमारियां, घर में फाइनेंशियली दिक्कत, घर खंडर, बहुत कुछ था। और संगत जी, मैंने ना गुरु जी की आगे अरदास किया आनंदपुर साहिब जाके होले मोहल्ले में। मैंने कहा गुरु जी, आप इस दुनिया में हो कि नहीं हो, कि इतना नाम जप, इतना सिमरन करने के बावजूद भी हमारी ये हालात रहती है। संगत जी, हम कलयुग जीव हैं, हमको नहीं पता कि हमने पीछे क्या किया और आगे क्या होना है। वो तो कहते हैं ना, सुखमनी साहिब में लिखा है, जो करता है वही करता है, हम नहीं करते। संगत जी, मैं ना अनंतपुर साहिब गई। वहाँ पे शुक्रवार के वीरवार अनंतपुर साहिब गई, और मेरे को ना, जब मैं वहाँ पे जाके सवाल उठाया कि आप हो इस दुनिया में कि नहीं हो, तो संगत जी मैं ना वापस आ रही थी, तो मेरे को ना मैसेज आया कारपोरेशन से कि आंटी 2 दिन की एग्जीबिशन लगनी है, आपने एक स्टॉल लगाना है। मैंने कहा नहीं रजिंदर, मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। बोलते नहीं आंटी प्लीज़ आप इससे करके ना आप ना वो स्टॉल लगाओ। मैंने कहा चलो ठीक है। संगत जी, मैं गई बाज़ार जाके मैंने उनको कहा ऐसे मेरा ना स्टॉल 2 दिन की एग्जीबिशन है, उसके बाद मैं आपको माल वापस कर दूँ। वो बोलता ना जी ना, एक बार हमारे दुकान से माल बाहर निकल गया तो फिर वापस नहीं आता। तो मैंने कहा देखो, मैं बहुत मजबूरी में हूँ, तो प्लीज़ आप ऐसा मत करो, आप मेरे को ना माल दे दो। 2 घंटे संगत जी मैं उसका मिन्नतें करने लगी, और फिर वो बोलता है कि चलो ठीक है, ऐसे करते हैं कि मैं ना आपको कि माल दे देता हूँ, लेकिन पैसे मैं पूरे लूँगा, और जितना तुम्हारा माल बिके, और उसमें से मेरे को नहीं पता कि आपका माल बिके ना बिके, एक थोड़ा बिके ज़्यादा बिके, तो मैं ना वापस नहीं करूँगा, मैं ना आपसे आधा माल वापस लूँगा और आधा नहीं लूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, आप आधा ले लेना, बिके चाहे ना बिके। संगत जी, मैं उनसे माल लिया। माल लेके शुक्रवार के दिन माल लेके आई। शनिवार ना हमारे रोज़ गार्डन में एग्जीबिशन थी। तो जब मैं एग्जीबिशन एक एक टेंट में ना 2 का एग्जीबिशन में लगना था स्टॉल, तो मैंने अपना लगा लिया, और मेरे साथ में जो आंटी आई वो गुरु जी की संगत थी, और जो हमारे साथ में टेंट लगा था वो भी गुरु जी की संगत। तो संगत से जब मैंने ना देखा, उसने अपने वो ना लेके आई थी लड्डू गोपाल की ड्रेसेस, और मैंने जब देखा तो उसने ना गुरु जी का पॉकेट स्वरूप फ्रेम किया हुआ, बहुत अच्छा तरह गद्दी पे लगा हुआ, ऊपर दुपट्टा दिया उसने रखा। तो मैंने देखा, मैंने कहा ये तो वही है गंजा अंकल, गंजा गुरु वही है ये तो मैं ना मन में हंसी। तो मैंने उससे कहा, मैं क्या आप लोग तो लड्डू गोपाल लेके घूमते हो,
तो आप ये किसको वो लेके आए हो? वो बोलते नहीं आंटी ये हमारे ना गुरुजी हैं। मैंने कहा नहीं हम ना गुरुजी को हम लाइव गुरुजी को नहीं मानते। तो वो बोलते नहीं आंटी ये गुरु नानक और शिव हैं। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा ये कैसे? बोलती आंटी कि वो कान पकड़ के बोलती है कि गुरुजी नहीं है फिजिकल फॉर्म में पर हैं। तो संगत जी उसने मेरे को ना अपनी सत्संग सुनाई और वो साथ वाली आंटी थी वो भी आ गई। तो वो बोलती है आप भी गुरुजी को मानते? बोलती हाँ। तो बोलते कि हम सरदार हैं लेकिन गुरुजी को मानते हैं पर छुप छुप के मानते हैं। तो वो बोलती अच्छा। तो फिर संगत जी ऐसे हुआ कि वो ना अपने अपने ना सत्संग शेयर कर रही थी। जब अपने अपने सत्संग शेयर कर रही थी तो मैं सुन रही थी। तो मेरे मन में आया कि ये ऐसा गुरु है कि ऐसी बातें सुनता है, ऐसे काम करता है। तो मैंने ना उसको वो ना मैंने रोने लग गई। और संगत जी जब उसने स्टॉल पे अपना लगाया ना स्वरूप गुरु जी रखा तो उसका फेस बाहर की तरफ नहीं था, उसका फेस अंदर की तरफ था और गुरु जी मेरे को देख रहे थे। तो संगत जी जब हमने शाम को वो मैं ये देखूँ कि वो जो भी चीज़ आए वहाँ पे वो उसको भोग लगाए गुरु जी का, फिर खुद खाए। तो ऐसे ना मेरे मन में ना विचार आने लगे। तो ना मैंने कहा मैंने रोने लगी। वो कहती आंटी आप रो रहे हो ना, आपकी ना गुरु जी ने बाँह पकड़ ली है। तो ये लो मेरा फ़ोन लो, इस पे ना शुक्राना करो गुरु जी का। संगत जी मैंने जब शुक्राना लिखा तो उस पर मैसेज आ गया बेटा आज से तेरा, तेरे परिवार का, तेरे घर का, तेरे बच्चों का सारा जिम्मेदार मेरा। तो वो बोलती हाय आंटी आपको गुरुजी ने कितना ब्लेस किया है, आप रोए हैं ना तो गुरुजी ने ना आपकी बाँह पकड़ ली है। तो अब ये शुक्राना करो। मैंने फिर शुक्राना लिख दिया। और संगत जी उस दिन ना मेरे 2 दुपट्टे बिके। और शाम को जब मैंने स्टॉल बंद किया तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप हो तो चलो मेरे घर, कि इतनी दुख तकलीफ़ें इतना कुछ क्यों है, आप भी जाके मेरा घर पे देखो। तो संगत जी मैं घर आ गई तो उसी रात सैटरडे को मेरी बहू सो के उठी 2 बजे रात को और सोचती है कि मैंने तो आज अपने फ़ोन को हाथ नहीं लगाया। और संगत जी वो ना फ़ोन चला के देखने लगी और मेरे स्टेटस पे आ गई। जब मेरे स्टेटस पे आई तो मेरे स्टेटस पे गुरुजी का फ़ोटो लगा हुआ था। तो वो सोचती है कि हाय मम्मी ने कैसे किया, किसकी फ़ोटो लगा ली स्टेटस पे, मम्मी तो इतने गुरुद्वारों में जाती है, अब सारे देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि मम्मी ने किसकी फ़ोटो लगा रखी है। तो संगत जी फिर वो सो गई। और उधर इंग्लैंड में मेरी बेटी ने देख लिया वो फ़ोटो कि मम्मी ने किसका लगाया है फ़ोटो। तो ऐसी बात हुई। दूसरे दिन मैं फिर गई का एग्जीबिशन में, उस दिन संडे था। तो संगत जी उस दिन मेरा बहुत बढ़िया काम हुआ। मेरे 9,500 का माल बिका और 2,000 रुपये मेरे को मुनाफा हो गया। मैं बहुत खुशी में घर आई। मैंने हिसाब किताब लगाया तो मैंने उसको बोला सिमरत ये तो गुरुजी बहुत बढ़िया है, इन्होंने तो मेरा माल बिका दिया और इतना मुनाफा हुआ। ऐसे करते हैं कि हम भी ना एक गुरुजी की छोटी सी फ़ोटो ला के ना रखेंगे और उसकी पूजा करेंगे। तो बोलती मम्मी जो रात को आपने स्टेटस पे लगाया और सारी दुनिया ने देखा आपका स्टेटस। मैंने कहा नहीं मैंने कब लगाया? बोलती नहीं मम्मा तो तुमने लगाया, आप भूल जाते हो, आप गैलरी देखो। संगत जी जब मैंने गैलरी देखी तो क्या देखा कि उसमें कोई फ़ोटो नहीं था। तो वो बोलती मम्मी वो आपने लगाया था। तो मैंने कहा मैंने नहीं लगाया, ये कैसे हो गया? तो मैंने ना उसको फ़ोन किया तानिया को। मैंने कहा तानिया मैंने गुरुजी का स्टेटस नहीं लगाया था, ये कैसे लग गया? वो बोलती आंटी आपने कल गुरुजी को कुछ बोला था? मैंने कहा हाँ मैंने ये बोला था कि गुरुजी चलो मेरे घर। तो वो कहती है फिर आंटी गुरुजी आ गए? मैंने कहा हैं ऐसे आ जाते हैं? बोलती हाँ आंटी ऐसे ही आते हैं। मैंने कहा अच्छा। तो मेरे ना मन में बहुत अच्छा मेरे को लगा कि ये तो गुरुजी सुनते हैं। तो अब संगत जी ये हुआ ना कि अब टेस्टिंग की बारी, हम टेस्ट करते हैं ना तभी तो मानते हैं।
तो संगत जी मैंने सोचा कि अब ये दुपट्टे वापस करने जाना है, ऐसे करती हूँ गुरुजी को साथ में लेके चलती हूँ। मैंने कहा गुरुजी चलो हम दुपट्टा वापस करने जाएं। तो संगत जी जब मैं गई तो जैसे ही मैंने दुकान में पैर रखा और क्या देखा कि वो अंकल को मैंने बोला अंकल दुपट्टे, तो बोलता आओ जी आओ जी आओ जी बहन जी बैठो। मुंडिया आंटी का देख कितना माल है। उसने माल लिया, गिना, पैसे मेरे हाथ पे पकड़ा दिए। मैं हैरान, ये क्या हाथ से हो गया। जो बंदा कल इतना मेरे से बहस कर रहा था और आज इसने ऐसे कैसे कर दिया। तो साथ ही जब मैंने मन में सोचा तो उसी टाइम वो अंकल बोला आंटी ये बात हम किसी को ऐसे नहीं बोलते, आपको बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं पता कि मैं आपको क्यों कह रहा हूँ। वो कहता आंटी आप जब चाहो जितना चाहो माल ले जाओ, एग्जीबिशन आपकी 2 दिन लगे 4 दिन लगे 10 दिन लगे, आप अपना माल बेचो और जितना बचे मेरे को वापस कर दो। मैं हैरान, ऐसे कैसे बोल दिया इसने। तो साथ ही बोलता आंटी हम किसी को ऐसी बात नहीं बोलते, आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ मेरे को नहीं पता कि मैं आपको ये बात क्यों बोल रहा हूँ। संगत जी मैंने मन में कहा तू नहीं बोलता, तेरे में मेरा यार बोलता। तो संगत जी मेरा ना विश्वास दृढ़ हो गया। उस दिन था मंडे और मैंने ना उस आंटी को पूछा था कि आंटी इनका कोई मंदिर वगैरह है, कोई इनका कुछ है यहाँ पे ये रहते हैं। तो बोलते हाँ आंटी गलाडा हाउस में इनका मंदिर है, सोमवार को 3 से 5 बजे सत्संग होता है, बस 2 घंटे 3 घंटे के लिए खिलता है। मैंने कहा अच्छा। तो मेरे मन में आया कि मैं जाऊंगी। संगत जी जब हम देखते हैं ना कि कहीं से हमको कोई आस है तो बंदा उस तरफ ही दौड़ता है। तो संगत जी मैं बहुत खुश, तो मैं गई। पहले मैं वो आंटी के घर पे गई जिन्होंने हमारे साथ लगा रखा था एग्जीबिशन वाला स्टॉल। तो मैंने कहा कि गुरुजी का वो कहाँ है। बोलती खलोर को आंटी मैं आपको लेके जाती हूँ। संगत जी मैं वहाँ से निकली थी और मेरे को नहीं पता था कि गुरु वहाँ पे हैं, और मैं भी उस आंटी का भी शुक्राना करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे को गुरु से मिलाया। तो संगत जी मैंने ना जब गई जाके मैंने सत्संग सुना, जब मैं जाके माथा टेका तो ऐसे जैसे हजारों लाइटें जग रही हैं, इतना वहाँ पे औरा, इतना मैं रोई, इतना रोई संगत जी, बहुत ज़्यादा रोई। हे भगवान आप तो यहाँ हो। क्यों मेरे को उस टाइम ऐसे महसूस हुआ कि जैसे मैं ना सचखंड में आ गई हूँ। तो संगत जी जब मैं तब उस दिन आंटी के फ़ोन पे शुक्राना किया था ना, तो मैं ना घर पे भी अपना ऐसे शुक्राना करना चाहती थी लेकिन नहीं हो रहा था। तो जब मैंने जाके माथा टेका तो साथ ही मेरे को गुरुजी ने इंटरनेशनल ग्रुप में मेरे को ऐड कर दिया और मैसेज आ गया। जब मैंने देखा, मैंने कि कैसा मैसेज आया, जब देखा तो गुरुजी का नूर वो सामने आया कि गुरुजी ने मेरे को अपने वहाँ पे ऐड कर लिया। फिर संगत जी मेरे को ना वहाँ पे मैंने सत्संग तो सुना, जल प्रसाद चाय प्रसाद मिला, डिवाइन प्रसाद लेके जब वहाँ जाने लगी तो वो आंटी कहती आंटी आप ना ब्लेसिंग ले लो। मैंने मन में सोचा है, मैंने ना देखा था कि लोगों के हाथों में ना, संगतों के हाथों में बड़े बड़े स्वरूप थे, तो मैंने तो पॉकेट स्वरूप लेना था, तो मैं मन में सोचा कि नहीं लेती। तो फिर वो बोलते आंटी जाओ ब्लेसिंग लेके आओ। मैंने कहा अब तो जाना पड़ेगा, अब ये मेरे को बोल रही है। तो उस टाइम मेरे को ये नहीं पता था कि गुरु जी ही बुलवाते हैं। तो संगत जी मैं जब गई तो वहाँ पे रमेश अंकल थे, उन्होंने मेरे को रेड स्वरूप बड़े वाला दे दिया। तो मैं जब देखा कि हाय इतना बड़ा मेरे को मिल गया पोस्टर। संगत जी उस टाइम मैं ना गुरु जी का स्वरूप को पोस्टर ही मानती थी कि ये मैं ना इतना बड़ा ना मेरे को पोस्टर मिल गया, अब मैं क्या करूँ, इसको मैं कहाँ रखूँगी। मेरा घर वाला तो मेरे को बहुत मारेगा कि ये तो किसकी फ़ोटो उठा लाई। तो संगत जी मैं सारे रास्ते ना यही सोचती आई कि हाय, क्योंकि उन्होंने मेरे को सत्संग सुनवाए थे ना। तो जब मैं आई थी ना संगत जी घर पे,
संडे के दिन, तो फिर मैंने ना गुरुजी का सत्संग सुनने शुरू किया कि ये है क्या। तो संगत जी उसमें मैंने सुना था कि गुरुजी की ये फ़ोटो नहीं, गुरुजी खुद हैं। तो संगत जी मैंने ना क्या किया कि मैं रास्ते में यही सोचती रही कि हाय अब पोस्टर को कहाँ रखूँगी। और जैसे ही मैंने घर पे आके कुर्सी पे पोस्टर रखा तो गुरुजी ने अपने हाथ हिलाया, उंगलियां अपनी हिलाई। तो मेरी बहू देखती है तो बोलती है हाय मम्मी गुरुजी तो उंगलियां हिला रहे हैं। मैं कहा हैं ये कैसे हो गया, मेरी ना टांगे कांपने लगी। मैंने कहा हाय ये तो सचमुच है, ये गुरुजी का पोस्टर नहीं है, ये फ़ोटो नहीं है, ये तो कुछ में तो गुरुजी हैं। तो अब मैं क्या करूँ। संगत जी मैंने ना वो पोस्टर दीवार पे चिपका दिया। मैंने कहा देखो गुरुजी आप तो हो, लेकिन मेरे घर वाले को क्या बोलना है, मेरे घर वाला मेरे को आके मारे या कुछ बोले मेरे को नहीं पता। आपने ही उनको बताना कि आप कौन हो और ये पोस्टर क्या है। मैंने उसको कुछ नहीं बोलना। संगत जी आप यकीन करके मानिए कि जब मेरा हस्बैंड घर पे आया तो उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि ये कौन है, ये किसकी फ़ोटो है। संगत जी गुरुजी ना हमसे जन्मों जन्मांतरों से चलते आ रहे हैं। मेरे को ये एहसास दिलाया गुरुजी ने कि ये जो हमारी जर्नी है ना कई जन्मों से है। और कहते हैं ना वड्डे भाग पेटी गुरुदेवा, कोट पराट मिटे हर सेवा। तो संगत जी गुरुजी ने इतनी कृपा की कि मेरे को सत्संग सेवा, बस यात्रा सेवा उन्होंने दी। तो संगत जी जब मैंने वहाँ पे पोस्टर लगा दिया और गुरु जी के ना सत्संग सुनने शुरू कर दिए। शिव अंकल का सत्संग, अग्रवाल अंकल का सत्संग, लस्सी आंटी का सत्संग, कुकी आंटी का सत्संग और अंकल जी का सत्संग, ब्रिगेडियर अंकल का सत्संग, वो मैंने ना सुनने शुरू किए। संगत जी जब भी आप गुरु से कनेक्शन हो, गुरु जी के बारे में जानना हो, किसी से मत पूछो। एक तो वो खुद दिखाएंगे आपको क्या सुनना है क्या नहीं सुनना, और दूसरा वो खुद आपको बुलवाएंगे अपने पास। तो संगत जी क्या हुआ कि गुरु जी की पे ना इतने गुरु जी लेके कहते हैं ना जिसे बुझाए तिसे ही बुझे, जिस दे हवे वालों का दिन हारदा। संगत जी गुरु जी ने इतना ब्लेस किया मानो कि गुरु जी ने ना बहुत ब्लेस किया। तो संगत जी मैंने ना अब गर्मियों की छुट्टी पड़ी, ठीक है, तो मैंने ना क्या हुआ मेरे को ना एक संगत का ना फ़ोन आया। किसी ने ना ग्रुप में डाला था कि मेरे पास ना गुरु जी का स्वरूप नहीं है और किसी कोई दे सकता है। तो संगत जी मैंने ना उसको बोल दिया कि हाँ मैं आपको दूंगी, आप कहाँ हो। तो वो बोलते कि मैं ना वहाँ पे रहता हूँ खन्ने के आगे गोविंदगढ़ में। तो मैंने कहा देखो मैं आपको ना खन्ने तक आ सकती हूँ और वहाँ आप मेरे से आके ले जाना। संगत जी एक बार क्या हुआ कि मैंने ना गुरुजी को बोला कि गुरुजी आपका तो छोटा सा मुंह है, तो मैं को नज़र नहीं आता, तो मेरे को ना वो चाहिए जो आपका पूरा मुंह नज़र आए। तो संगत जी क्या हुआ कि गुरुजी ने उनके थ्रू मेरे को वो स्वरूप देना था। मैं दुगरी गई वही आंटी के घर पे। मैंने कहा आंटी के ऐसे ना मैंने किसी को स्वरूप देना है, तो आपके पास हैं? तो वो बोलती हाँ आंटी हैं, मैं आपको ना अभी ला के देती हूँ। मैं उनके घर पे गई, उन्होंने मेरे को ला के दिए। संगत जी कहाँ मैं एक स्वरूप उनसे मांगा था तो कहाँ उन्होंने 5 स्वरूप दे दिए। संगत जी जब मैं खन्ना गई, खन्ना जाके वो भी अंकल डरे कि एकदम से कोई आ रहा है मेरे को स्वरूप देने के लिए, और वो ना किसी बंदे को साथ में लेके आए कि आंटी कहीं फ्रॉड तो नहीं है। तो संगत जी मैंने ना उनको वो दिया स्वरूप दिया, वो लेके बहुत खुश हुए। और जब मैंने खोल के बीच में देखा तो वो स्वरूप था
जो मैंने गुरुजी से मांगा था कि गुरुजी मेरे को ये स्वरूप चाहिए जिस पे आपकी बड़ा सा मुँह हो और मेरे को आप साफ नज़र आए। तो आज गुरुजी की ये मेहर है कि गुरुजी का इतना ऑरा आ रहा है संगत जी। देखो, ये स्वरूप पे नहीं है, 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 और वो स्वरूप पे इतना ऑरा आ रहा है गुरुजी का। यही तो है गुरुजी। तो संगत जी मेरे को ना ये स्वरूप मिल गया। मैं ला के मैंने ऐसे रख लिया घर पे। तो संगत जी जो हम गुरुजी से मांगते हैं ना, एक कहते हैं ना, जो गुरु कैसे मिलता है, गुरुजी चालाकियों से नहीं मिलता, तपस्या से नहीं मिलता, तीर्थों पे स्नान करने से नहीं मिलता, दान करने से नहीं मिलता। परमात्मा कैसे मिलता है? भोले भाव, कहते हैं ना, भोले भाव बेले रघुराइया। तो उस टाइम मेरा इतना मान था कि गुरुजी का शुक्राना, कि गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया कि इतना अपने साथ, कहते हैं जिसे बुझाए तिसे ही बुझसी, कि गुरुजी ने पता नहीं अपनी सेवा लेने के कारण, संगत के कारण गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया। ये नहीं मैं कहती कि मेरे बड़े कर्म है या कैसे है, मैं बहुत भक्ति भाव वाली हूँ, ये हूँ वो हूँ, ये मेरा कुछ नहीं है संगत जी। जो किया गुरु ने किया, जो सुनवाया गुरु जी ने सुनवाया, जो सुनवाएंगे गुरु जी ही सुनवाएंगे। सो शुक्राना गुरु जी कि आपने इतना ब्लेस किया मेरे को। मेरी तो औकात भी नहीं थी गुरु जी कि आप मेरे को इतना ब्लेस करेंगे, इतना मेरे को अपने करीब ले आएंगे, जहाँ इतना मेरे करीब आ जाएंगे संगत जी। और संगत जी अब बात ये हुई कि गुरुजी को घर पे कैसे बुलाऊं। मेरे को ना मैसेज आया कि मेरे पास बड़े मंदिर आ, समा बिता और जो मैं दूँ वो लेके जा। तो संगत जी अब दुगरी मंदिर तो मैं हो आई थी यहाँ पे लुधियाना में गलाडा हाउस में, और मेरे को ये था कि बड़े मंदिर जाऊँ। कहते हैं ना, जब बहुत बड़ी बीमारी आती है तो इंसान डॉक्टर के पास भागता है। तो मेरा डॉक्टर तो मेरा गुरु, तो मैं इनके पास भागी कि कैसे जाऊँ। एक आंटी बोलती है, जो तानिया आंटी बोलती है, आंटी हम 2-2 हज़ार रुपये डाल के ना खुद की कार करके जाते हैं। मैंने कहा हाँ चलो ठीक है। तो फिर कहती है आंटी कि ना कोई बस जा रही है, उसमें 1100 रुपया किराया, तो चले। मैंने कहा हाँ चलते हैं। संगत जी वो मेरे शिमलापुरी से बस गई, और वो कहते हैं कि आप ना 5 बजे सुबह ना शेरपुर चौक पहुंच जाना, वहाँ से हम आपको उठाएंगे। संगत जी मेरे मन में ये अब चलने लगा, हाय सुबह 5 बजे कैसे जाऊंगी वहाँ पे, कैसे होगा। तो 1 घंटे के बाद फ़ोन आ गया। वो बोलती आंटी जो बस जानी है ना वो हमारे बाईपास से ही होके जानी है, ग्रीनलैंड होकर जाएगी। मैं खुश हो गई, मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कि आपने इतना तरस किया। तो संगत जी अब ये बात हुई कि वो जो बस थी ना वो थी 17 सीटर, और वो जो आंटी की है ना, आंटी की एक बेटी ने भी जाना था, तो वो बोलते कि मैंने भी जाना है। तो 13 सीटर उन्होंने की थी, 13 के 14 सीटर की थी। तो ऐसे हुआ कि जो उसने बस जो उन्होंने बुक की थी ना वो ख़राब होगी, जो ख़राब बस थी वो आ गई। वो बोलता आंटी भी हमने बहुत ज़ोर लगाया कि बस को चलाने का, बस एक बात अच्छी भली बस वो ख़राब हो गई, और जो ख़राब हमारी नज़र में ख़राब बस थी हमने उसको चलाया तो आ गई। तो संगत जी उसमें ज़्यादा सीटें थी। वो ज़्यादा सीटें इसलिए आई कि वो आंटी के पास सिर्फ अपने लिए किराया था, बच्ची के लिए नहीं था। तो बोलते कि मेरी बेटी बोलती कि मैंने जाना तो जैसे कैसे ना हम एडजस्ट कर लेंगे संगत जी। तो देखो गुरुजी ने उस बच्ची के लिए वो बस टेम्पो ट्रैवल कैंसिल की और बड़ी टेम्पो ट्रैवल भेजी। ऐसे हैं हमारे गुरुजी
जो मन की बात जानते हैं संगत जी, वो इतना ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं कि ये है कि आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। जब आपका विश्वास दृढ़, तब गुरु जी के दर्शन आपको जरूर होंगे। कहते भावनी भगत कर कोटि अनपागरस। जो संगत जी, जो हम गुरु जी को चाहते हैं ना, गुरु जी से, वो हमको जरूर देते हैं। संगत जी, ये नहीं है कि हमको घर दे दो, गाड़ियाँ दे दो, ये दे दो, वो दे दो, वो मांग तो कभी की नहीं, और ना ही वो मांगना चाहिए। गुरु जी कहते हैं गुरु जी से मांगो, गुरु को गुरु ही मांगो। जब गुरु ही आपके पास आ गया तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ सब आपके पास आ जाएंगी। सो संगत जी, गुरु जी का इतना कोट कोट शुक्राना कि गुरु जी ने अपनी सेवा दी, अपनी संगत बनाया, अपना प्यार दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा तो ये उल्टा ही है कि मैं पहले आता है ना शिव जी सदा सहाय, फिर आता है गुरु जी सदा सहाय, लेकिन मेरा शुरू से यही आता है कि गुरु जी सदा सहाय, फिर शिव जी सदा सहाय। कहते हैं गुरु परमेश्वर एक को जान, जो तिस पावै सो परवान। गुरु को और परमेश्वर को एक ही जानना चाहिए। ये नहीं है कि गुरु अलग है और परमात्मा अलग है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोट कोट लख लख शुक्राना गुरु जी। आज का जर्नी सत्संग इतना, और आगे भी मैं गुरु जी जैसे कहलवाएंगे, जैसे सत्संग शेयर कराएंगे, वैसे मैं करूँगी। गुरु जी ही करवाएंगे, बुलाए बोली तेरा। और आगे मैं बताऊंगी कि मेरी जर्नी आगे कैसे बढ़ी। सो गुरु जी, जैसे आपने मेरे को अपने साथ जोड़ा, मेरी बाँह पकड़ी, ऐसे सारी संगत की बाँह पकड़ना, सारी संगत को ब्लेस करना। कहते ना, ये नीच कर्म प्रभु मेरे। गुरु जी, हमारे बहुत नीच कर्म है, आप ही हो जो हमको सही रास्ते पे लाते हो, हमारे मन में विचार डालती हो। सो कोट कोट लख लख शुक्राना गुरु जी। हे गुरु महाराज, जो भी ये संगत सत्संग सुने, उनको अपने साथ जोड़ना। जैसे मेरे को अपना प्यार बख्शा, ऐसे उनको भी अपना प्यार बख्शना, और उनको भी सुमत बख्शना, और उनको भी ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोट कोट लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना।